नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। हल्द्वानी में सीएम धामी ने तैयारियों का जायजा लिया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे जनसभा। सरकार के 4 साल पर हल्द्वानी में बेहद भव्य कार्यक्रम होने वाला है। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने एमबी इंटर कॉलेज परिसर में होने वाली विशाल जनसभा की तैयारियों का जायजा लिया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरकार के 4 साल पूरे होने पर जनता को संबोधित करेंगे, योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे, सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्थाओं को आज शाम तक दुरुस्त करने के बेहद सख्त निर्देश दिए। इस दौरान सीएम ने समान नागरिकता संहिता यूसीसी पर गर्व जताते हुए कहा कि उत्तराखंड का बनाया गया ये कानून अब दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल बन रहा। तो राजनाथ सिंह आने वाले हैं। रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर ये तमाम तैयारियां की जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचते हैं, तैयारियों का जायजा लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मदन सिंह देहरादून से जुड़ चुके हैं। मदन, कब पहुंचने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह? क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है? आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, तमाम तैयारियों का निरीक्षण किया है। श्रुति, देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पूरे तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया है। वहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हल्द्वानी पहुंचेंगे और वहाँ पर बड़ा भव्य जो कार्यक्रम रखा गया और वहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। आज जो है लगभग 11:10 पर दिल्ली से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहाँ से रवाना होंगे और लगभग 12 बजे वो हल्द्वानी पहुंचेंगे पंतनगर एयरपोर्ट पर, जहां पर कि भव्य स्वागत किया जाएगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और वहीं महेंद्र भट्ट जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी साथ ही मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही तमाम जो सांसद गण हैं वो भी आज सभी मौजूद रहेंगे इस भव्य कार्यक्रम में। और चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो 4 साल बेमिसाल का जो कार्यक्रम जो कि अभी हरिद्वार में भी आयोजित किया गया था और अब ये आयोजित किया जा रहा है हल्द्वानी में, तो निश्चित तौर पर तमाम जो भी 4 साल से कार्य किए गए उसको राजनाथ सिंह वहाँ पे जो है लोगों के सामने रखेंगे। क्योंकि 2027 में चुनाव यहाँ पर होना है, तो निश्चित तौर पर उसकी एक तैयारी के रूप में आज की सभा को देखा जा रहा है। तो राजनाथ सिंह जब पहुंचेंगे और किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत करते हैं और किस तरीके से राजनाथ सिंह जो है दिशा निर्देश होते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को और आम जनमानस की जो मुख्यमंत्री के 4 साल की जो उपलब्धियां उसको भी दिलाएंगे। और उसके साथ ही स्थिति में बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धाकड़ धामी की जो उपाधि है वो राजनाथ सिंह ने ही दी थी। जब देहरादून में कार्यक्रम में पहुंचे थे तो उस समय धाकड़ धामी का जो टाइटल है वो राजनाथ सिंह ने दिया है। इस बार जो है किस तरीके से 30 धामी की रक्षा मंत्री। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ किस तरीके से करते हैं, क्योंकि देखिए 4 साल का ये कार्यकाल रहा वो काफी उपलब्धियों वाला। यूसीसी के बारे में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर बताते हैं। जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे वो किस तरीके से उपलब्धियों को गिनवाते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी मदन बेहद दिलचस्प, बेहद अहम माना जा रहा। क्या आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनता को संबोधित करने के बाद उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? क्या रात्रि प्रवास यहीं पर करेंगे मदन? आज देखिए, ये केवल 1 दिवसीय कार्यक्रम है और लगभग 1 बजे सभा को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री। उसके बाद 3:25 पर यहाँ से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ये केवल एक सभा के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये 4 साल बेमिसाल ये कार्यक्रम रखा गया है तो पूरी उपलब्धियों को बुलाया जाएगा और तमाम ऐसी उपलब्धियां हैं जो मुख्यमंत्री शिक्षा के खाते से सीधे तौर पर मिलती है, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो नक्सल विरोधी कानून हो। उसके साथ ही तमाम हमने देखा कि किस तरीके की डिसीजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेते हैं। अभी कैबिनेट का पूरा विस्तार किया गया है और जो कि
एनडी तिवारी जब मुख्यमंत्री थे उसके बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरा कोरम पूरा हुआ और 12 के 12 मंत्री बनाए गए। तो निश्चित तौर पर तमाम डिसीजन लेने में पुष्कर सिंह धामी चूके रही हैं और जब भी मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं वो जो है जो राजनीति में मदन साथ में ये भी बताइए, देखिए क्योंकि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आने वाले हैं, कल का हमने कार्यक्रम देखा है शपथ ग्रहण समारोह का, तमाम जो 5 विधायक हैं उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, क्या उनमें से कोई मंत्री आज शामिल रहने वाले हैं इस कार्यक्रम में? और ये भी बताइएगा कि प्रशासन की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां? श्रुति देखिए, चूंकि कल जो है सभी ने शपथ ली है तो जो भी 5 विधायक है जिन्होंने कि मंत्री के रूप में शपथ ली है वो अपने जो है गृह निवास पहुंचेंगे आज, और वहां पर किस तरीके का उनका स्वागत होता है देखने वाली बात है। बहरहाल अभी जो है आज की सभा में पहुंचेंगे इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो जो सुरक्षा व्यवस्था उसके कड़े इंतजाम किए गए हैं और लगभग 1 सप्ताह से पूरी तैयारियां है वो निरंतर वहाँ पर देखरेख कर रहे हैं और तमाम 3 लेयर की जो है व्यवस्था वहाँ पर की गई है ताकि किसी तरीके की कोई अनदेखी वहाँ पर ना हो, किसी तरीके की कोई इस तरीके की घटना ना हो ताकि जो है बाद में उसको भुगतना पड़े। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी व्यवस्थाओं का खुद जायजा लिया है और सीधे तौर पर दिशा निर्देश दिए कि कहीं पर भी किसी तरीके की कोई कोताही देखने को ना मिले, इसलिए जो है तमाम पुलिस महकमा निरंतर इस कार्रवाई में लगा हुआ है और जो भी रूट निर्धारित है जहाँ से राज्य मंत्री रक्षा मंत्री जहाँ से जाएंगे वो सारे पूरे पैक किए गए, सील किए गए हैं और जो MB कॉलेज में जहाँ पर की जनसभा होगी वहाँ पर जो है पहले से सारी व्यवस्था पुख्ता की गई। बहरहाल अभी जो व्यवस्था नजर आ रही है जब राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे उस समय किस तरीके की परिस्थितियां बनती है ये देखने को मिला। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड की सियासत में लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को धामी कैबिनेट का विस्तार किया गया। नवरात्र के दूसरे दिन लोक भवन में 5 नए चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ली। इस विस्तार के साथ ही राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की जो तमाम अटकलें थी उस पर विराम है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की सियासत में लंबे वक्त से जिस कैबिनेट विस्तार का इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार शुक्रवार को नवरात्र के दूसरे दिन उसे अमली जामा पहना दिया गया। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले धामी कैबिनेट के विस्तार के जरिए एक राजनीतिक संदेश भी देने की कोशिश की गई। एक और इस विस्तार के साथ ही लंबे समय से राज्य में चल रही सीएम बदलने की तमाम अटकलें ध्वस्त हो गई है और ये बात करीब करीब तय हो गई है कि 2027 के चुनावी मैदान में बीजेपी मुख्यमंत्री धामी की अगुवाई में उतरेगी। वहीं लोक भवन में जिन 5 नए चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ली उनमें क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की कोशिश साफ दिखी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता खजान दास पहले भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। खजान दास ने 2022 की उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में राजपुर रोड सीट से जीत दर्ज की। राजनीतिक पकड़ बेहद मजबूत है। खजान दास दलित समाज से आते हैं। रुद्रप्रयाग से विधायक भरत सिंह चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। भरत सिंह चौधरी की हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषा में गहरी समझ है। मूल रूप से रुद्रप्रयाग के रहने वाले भरत चौधरी ठाकुर समाज से आते हैं। साल 2017 से लगातार रुद्रप्रयाग के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मदन कौशिक उत्तराखंड की राजनीति में एक प्रमुख और अनुभवी चेहरा है। वह ब्राह्मण समाज से आते हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके। हरिद्वार विधानसभा सीट से लगातार 5 बार के विधायक हैं। कौशिक ने राज्य सरकार में लंबे समय तक बेहद अहम जिम्मेदारियां निभाई है। राम सिंह ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत छात्र राजनीति से की, बाद में कांग्रेस ज्वाइन किया। साल 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट न मिलने पर उन्होंने बगावत कर भीमताल सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी संग्राम में हुंकार भरी जीत दर्ज की। विधायक बनने के बाद
उन्होंने भाजपा सरकार के साथ तालमेल बनाकर काम किया। अक्टूबर 2021 में उन्होंने आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। प्रदीप बत्रा व्यवसायी पृष्ठभूमि से आते हैं। उत्तराखंड में जन्मे बत्रा के पिता का नाम राम प्रकाश है। वह हरिद्वार जिले की रुड़की विधानसभा सीट से वर्तमान के विधायक है। इससे पहले 2012-2017 में भी इसी सीट से विधायक चुने जा चुके हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, भाजपा का दामन थामा, जीत दर्ज कर लगातार तीसरी बार विधायक बने। मोदी जी के नेतृत्व में, धामी जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे और जो विकास का रोड मैप माननीय मोदी जी और धामी जी ने विकास का रोड मैप तय किया, उसी रोड मैप के हिसाब से हम काम करेंगे। पहले भी मेरे संगठन ने मुझको अंगुली से पकड़ करके चलना सिखाया और आज दोबारा मंत्री बनाने के लिए जिस तरह से मेरे संगठन ने आदेश दिया उसका मैं निर्वहन करूंगा। और समय कम है किंतु काम ज्यादा है, हम मिलकर के काम करेंगे। दरअसल संविधान के मुताबिक 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले धामी मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित केवल 7 मंत्री थे, अब 12 मंत्री पूरे हो गए। विधानसभा चुनाव से पहले 1 साल पहले इन मंत्रियों को शपथ दिलाना एक गहरा संदेश है। कैबिनेट में कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। साथ ही सामाजिक समीकरणों में ठाकुर, ब्राह्मण, अनुसूचित जाति और पंजाबी समाज को साधना 27 की रणनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। चले खबरों बढ़ते आगे। हरिद्वार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुंडागर्दी के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने आरोपी पवन भगवा को गिरफ्तार किया है। कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। हरिद्वार में गौ रक्षक पवन भगवा को चलती वाहन में युवक से मारपीट का एक वीडियो उनका वायरल हुआ और देखिए पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए मामले पर संज्ञान लिया। हरिद्वार पुलिस ने पवन भगवा और उसके साथियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी या कानून को हाथ में लेने की कोशिश बर्दाश्त नहीं होगी। पुलिस अब इस पूरे मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। आज दबोल दिया छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तुम क्या तेरा बाप का नाम? कितनी गाय चढ़ा रखी थी? 2 गाय थी। कहाँ लेके जाना था? दिनारपुर। मालिक ना आया क्या? जी मालिक भंडारे में, वो नहीं आ पाया। मालिक नहीं आ पाया ना? तो गाय का क्या होता है इनका? जी वो दूध निकालने दूध दे रही गाय? एक गाय दे रही है। कितना कितना? एक गाय के नीचे 4 लीटर दूध है, उसका एक थन खराब हो। कल पुलिस के संज्ञान में आया था, एक सोशल मीडिया पे वीडियो प्रचारित हो रही थी, इसमें कि कुछ युवाओं के द्वारा एक युवक के साथ मारपीट की जा रही थी। तत्काल वीडियो का संज्ञान लिया गया और जो पीड़ित युवक थे उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनकी तरफ से तहरीर आई, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और जो लोग भी उसमें घटना में संलिप्त थे, जो कि फिजिकली हार्म कर रहे थे उनको आइडेंटिफाई करने के बाद इसमें नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई है। देखिए, हिंसा किसी भी रूप में उसको न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। आपका कार्य चाहे कुछ भी है, लेकिन आप जो भी आपके पास उपलब्ध विकल्प है जिसमें आप थाना, चौकी, कंट्रोल रूम को इन्फॉर्मेशन दीजिए। अगर आपके पास कहीं किसी तरह की कोई घटना या किसी अपराध से संबंधित सूचना है तो ये कार्रवाई पुलिस की है, जो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की करेगी। कल चलिए खबरों बढ़ते आगे। बारिश ने तापमान में गिरावट लाई है। पर्वतीय इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। 48 घंटे का आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। डीएम ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के पौड़ी और आसपास के पर्वतीय इलाकों में मार्च के महीने में भारी बारिश की वजह से तापमान में गिरावट है। शुक्रवार रात में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है, जिससे लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो चुके हैं। टिहरी, श्रीनगर, कोटद्वार समेत कई इलाकों में ठिठुरन है और लोग फिर से अपने गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं।
मौसम विभाग द्वारा जारी 48 घंटे के अलर्ट के बाद जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सभी संबंधित अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट है, ऐसे में लोग बेहद परेशान। मार्च महीने में बारिश ने ठंडक को एक बार फिर से उसकी वापसी करा दी है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। आईएमडी की तरफ से लगातार चेतावनी जारी की जा रही है, चाहे वो पर्वतीय इलाकों के लिए हो, मैदानी इलाकों के लिए हो। कई पर्वतीय ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी की भी संभावना है। चलिए खबरों बढ़ते आगे। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे मौसम रहेगा बेहद खराब। देहरादून और चंपावत में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो भी पर्वतीय जिले हैं वहां बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। 3000 मीटर से ऊंचे क्षेत्रों में जारी रहेगी बर्फबारी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। मौसम निदेशक CS तोमर के मुताबिक अगले 24 घंटे में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने देहरादून चंपावत के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग जैसे पर्वतीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, 3000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान है। प्रशासन ने सभी प्रभावित जिलों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। कि जैसा पूर्वानुमान था तो ये उसी के हिसाब से ये सिस्टम जो है बिहेव किया है। 18-19 मार्च को भी इसने जो है अधिकांश स्थानों में प्रदेश में जो है बारिश दिया है और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश पिछले 24 घंटे में 40 मिलीमीटर तक बारिश रिपोर्ट हुई है। तो अगले 24 घंटे तक जो है ये सिस्टम चलने वाला है। तो उसके बाद 21 तारीख से वीक पड़ जाएगा। तो अगले 24 घंटे में हम जो है हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश लगभग अनेक स्थानों पर उत्तर प्रदेश में उम्मीद कर रहे हैं, ऐसा बनेगा। चलिए खबरों बढ़ते आगे। हरिद्वार में स्कूल में बच्चों से लकड़ियां ढुलवाई गई है। सोशल मीडिया पर ये बेहद शर्मनाक वीडियो वायरल है। बाल श्रम और RTI नियमों का उल्लंघन है। डीएम के आदेश पर प्रधानाध्यापिका निलंबित कर दी गई है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से बच्चों से काम करवाया जा रहा है। ग्राम अजीतपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से मिड डे मील के लिए लकड़ियां ढुलवाने का काम किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रशासनिक अधिकारियों में हलचल। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मामले पर संज्ञान लिया है। तुरंत जांच के आदेश। जिला शिक्षा अधिकारी अमित कुमार चंद ने इसे बाल श्रम और शिक्षा के अधिकार अधिनियम का गंभीर उल्लंघन मानते हुए प्रधानाध्यापिका सरस्वती चौहान को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। इस घटना ने स्कूल में बच्चों की सुरक्षा, गरिमा पर भी सवाल उठाए हैं। इसमें अभी एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें बच्चे अपने ऊपर गठर लिए हुए जा रहे थे नदी से। तो उसमें अभी पाया गया है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय अजीतपुर का मामला है। वहाँ की प्रधानाध्यापिका को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर निलंबित किया गया है। आगे जांच कर कार्रवाई इस अधिकारी महोदय द्वारा हमें निर्देशित किया गया था इस करके कार्य। तो वहीं आज पूरे भारतवर्ष के साथ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा। सुबह से ही शहर के अलग अलग ईदगाहों पर नमाजियों का तांता लगा है। इस दौरान सुभाष नगर स्थित मुख्य ईदगाह पर हजारों की संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। मुल्क में अमन चैन खुशहाली की दुआ मांगी है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। SSP प्रमेंद्र डोभाल ने सख्त निर्देश जारी किए। त्योहार के दौरान किसी भी तरीके की उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें सीधा जेल में डाला जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। ईदगाहों के बाहर की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से ईदगाह में नमाज अदा की गई है।
अमन चैन की कामना करते हुए ये तमाम लोग सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन की साफ तौर पर चेतावनी है कि किसी भी तरीके की अराजक तत्वों को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ।